What's up guys, welcome back to the Physical Educator Class 11 Chapter 9 Psychology and Sports और ये है उसका पार्ट 2। तो इस चैप्टर के सबसे पहले बढ़ते हैं हम कंटेंट की तरफ। तो कंटेंट हमने जैसा इसके देखे थे पहले भी, हम एक बार दोबारा से नज़र मारते हैं, जो कि है फर्स्ट डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सेकंड है डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड है डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और लास्ट इसका टॉपिक है एडोलसेंट प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट। तो बारी बारी से हम सारे टॉपिक कवर करने वाले थे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक को कवर किया था और ये हो चुका है ख़त्म। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट 2, जिसका नाम है डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं मतलब किसका, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं ग्रोथ का मीनिंग। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब है इट रेफर टू द ग्रोथ ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स यानी बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, मे बी इन शेप, साइज, हाइट और वेट। ठीक है, अगर ग्रोथ का मतलब समझा जाए तो ग्रोथ का मतलब है हमारे फिजिकल फैक्टर्स का ग्रो होना, हमारे फिजिकल फैक्टर्स का बढ़ना। ठीक है, अब फिजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या आते हैं? हमारे बॉडी पार्ट्स यानी हमारे हाथ, पैर, ठीक है, सब कुछ। ठीक है, उसके बाद आती है बारी ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स का भी डेवलप होना। अब ग्रोथ कैसे होना? हो सकता है ग्रोथ हो उनके शेप में, ठीक है, शेप चेंज हो जाए, उनकी साइज़ बड़ा हो जाए, उनकी हाइट लंबी हो जाए, उनका वेट ज़्यादा हो जाए। तो ये सारे के सारी चीज़ें आती है ग्रोथ के अंदर। ये ग्रोथ के ही फैक्टर्स होते हैं कि उसका शेप चेंज होना, हाइट चेंज होना, साइज़ चेंज होना, वेट ज़्यादा होना। ठीक है, तो पता चलता है चीज़ें ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब है हमारे फिजिकल फैक्टर्स की शेप, साइज़, हाइट और वेट के अंदर अगर चेंज होगा तो यानी वो चेंज, यानी नेगेटिव चेंज नहीं, पॉजिटिव चेंज, यानी ग्रोथ होगा, तो पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में ग्रोथ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं और जानते हैं मीनिंग डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट मीन्स नॉट ओनली ग्रोथ बट इट इज़ समथिंग मोर देन दैट। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब केवल ग्रोथ नहीं होता बल्कि उससे कई ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लो ये बॉक्स जो है ये है डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है? इसी बॉक्स का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, यानी डेवलपमेंट के अंदर ही आता है ग्रोथ। डेवलपमेंट ग्रोथ तो होता ही होता है, उसके अलावा डेवलपमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इन ऑर्डरली कोहेरेंट पैटर्न्स। ठीक है, यानी डेवलपमेंट का मतलब एक प्रोग्रेसिव सीरीज के अंदर चेंजेस आना। ठीक है, बारी बारी से जो चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी फिजियोलॉजी के अंदर, हमारी साइकोलॉजी के अंदर, वो सारा का सारा कुछ कवर होता है किसके अंदर? डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट इज नॉट ओनली टू ग्रो लार्जर। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब केवल विशाल होना, बड़ा होना ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एंड ऑर्डरली। ठीक है, बजाय कि उसके बड़े होने के, विशाल होने के, इसका मतलब है कि एक ऑर्डरली, एक पैटर्न के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे। ठीक है, कब तक आएंगे चेंजेस? मैच्योरिटी तक, मैच्योरिटी के बाद भी। ठीक है, तो वो सारा कुछ कवर होता है डेवलपमेंट के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारे टॉपिक का नाम था। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर फ़र्क क्या है? फर्स्ट, ग्रोथ ओनली इन्वॉल्व्स क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट, यानी ग्रोथ के अंदर केवल क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट आती है, केवल क्वांटिटीज़ के अंदर मेजर करने वाली चीज़ है। यानी अगर मैं बात करूं कि हाँ अमन, अगर आपकी ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई, तो अमन की मैं बोला हाइट की ग्रोथ देखते हैं। तो अमन की हाइट थी मान लो 5 फुट 5 इंच, 2 साल बाद देखा वो हो गया 5 फुट 8 इंच। तो 3 इंच जो ये बड़ा है,
ठीक है। तो मैं इसको मेजर कर पा रहा हूँ, मैं क्वांटिटीज़ में मेजर कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं नंबर के फॉर्म में बता पा रहा हूँ। तो ये है क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो दोनों करता है, वो क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट भी है, वो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट भी है। मैंने बोला अमन आपकी हाइट थी 5 फुट 5 इंच 2 साल पहले, आज आपकी हाइट है 5 फुट 7 इंच, लेकिन पहले तुम बुद्धू हुआ करते थे, अब तुम समझदार भी हो गए हो, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव तो मैंने कर दिया कि हाँ भाई 5 फुट 5 इंच से 5 फुट 7 इंच हो गया, लेकिन क्वालिटेटिव कि उसकी क्वालिटी के अंदर कोई डेवलपमेंट आया है क्या कोई चेंजेस आए हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ, पहले वो फुद्दू हुआ करता था, पहले वो बेवकूफ़ हुआ करता था, अब वो समझदार हो गया है, ठीक है। तो उसके अंदर क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, ठीक है। तो ये होती है क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, ओके। नेक्स्ट है ग्रोथ के अंदर, ग्रोथ एंड्स एट मैच्योरेशन, ठीक है। एक बार बंदा मैच्योर हो गया तो बस उसकी ग्रोथ ख़त्म, अब वो और लंबा नहीं होगा और उसके बॉडी ऑर्गन्स नहीं बढ़ेंगे और कोई ग्रोथ नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कंसिस्टेंट है, कंटिन्यूअस है और पूरी एक ज़िंदगी आपका साथ निभाएगी, ठीक है। जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक तुम्हारी डेवलपमेंट होती रहेगी, क्योंकि बंदे का माइंड तो ग्रो करता ही रहता है ना, कभी कुछ और सीख लिया उसने, कभी कुछ और सीख लिया, ठीक है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट तो होती रहेगी। नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर, ग्रोथ है इट इज़ अ प्रोग्रेसिव फिजिकल चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, ठीक है। ग्रोथ हमेशा एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक हमें पहुंचाती है, एक प्रोग्रेसिव चेंज है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज़ अ ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर एंड स्किल सेट चेंज, ठीक है। देखो ग्रोथ के अंदर क्या होता है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे पहुंच गए बस, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाता है, बंदा ही बदल जाएगा, उसका बिहेवियर ही पूरा बदल गया, उसकी स्किल्स और ज़्यादा सीख ली उसने, नई स्किल्स आ गई उसको, ठीक है। तो ये है डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है ग्रोथ, इट डेडिकेट्स चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। अगर ग्रोथ जो होगी वो फिजिकली हमें दिखेगी, हम अपनी आंखों से देख के बता देंगे कि हाँ भाई तू तो मोटा हो गया, तू तो ग्रोथ कर गया, ठीक है। या मैं देख के बता दूंगा हाँ तू तो लंबा हो गया, तेरी तो ग्रोथ हो गई, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट जो है इट डेडिकेट्स चेंजेस इन कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। ये मेन मुद्दा इसके अंदर क्या है डेवलपमेंट में, कि बंदे का कैरेक्टर चेंज होना। अब मैं एक बार अमन को देख के नहीं बता सकता कि वो पहले बुद्धू था और अब समझदार हो गया, क्योंकि अमन तो दोनों सेम ही है ना, ठीक है। मैं उससे बात करूँगा, उसको समझूंगा, तब मुझे जाके पता चलेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या करता है, वो हमारे कैरेक्टर को चेंज करता है, ओके। नेक्स्ट आती है इसके अंदर बात, ग्रोथ इट फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ, ठीक है। ग्रोथ केवल बात करता है कि हाँ भाई बच्चे का बड़ा होना, बड़ा हो गया बच्चा तो ग्रोथ हो गई बस, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो फोकस करता है कई सारी चीज़ों पे। इट फोकसेस ऑन सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स लाइफ सच एज इमोशनल स्टेट, इंटेलिजेंस एंड पर्सनल स्किल्स, ठीक है। तो डेवलपमेंट केवल और केवल ग्रोथ के बारे में नहीं बोलेगा, केवल और केवल तुम्हारे बड़े होने के बारे में नहीं। बच्चा बड़ा हुआ है, क्या उसका इमोशनल स्टेट ठीक हुआ है, क्योंकि बच्चे होते हैं चंचल स्वभाव के, बाद में मैच्योर होके वो हो जाते हैं स्टेबल, ठीक है, थोड़ा सा, फिर बाद में और मैच्योरिटी आती है तो भाई थोड़े बड़े इंसानों जैसा, उनकी इंटेलिजेंस इंप्रूव होना, ठीक है, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स यानी खुद की जो स्किल्स है वो भी इंप्रूव होना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती है डेवलपमेंट में। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस मोटा मोटा यही है, ठीक है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है बताने को तो, लेकिन मेनली यही है, ओके। तो बस इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी के लिए क्वेश्चन है मेरे पास एक, व्हाट फैक्टर अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, उनका नाम बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इसी का पार्ट 3, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच।